को 200 करोड़ रुपए की सौगात मिली है और सीएम योगी ने मांझ विधानसभा को बड़ी सौगात दी है। 196 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया और कई लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और चेक बांटे गए हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को चाबी सौंपी गई है और भारत की आत्मा उत्तर प्रदेश में वास करती है, ये सीएम योगी के द्वारा इस दौरान कहा गया है और उनकी तरफ से यह बयान दिया गया। तो मथुरा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ी सौगात दी गई है। 201 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। 201 करोड़ की 196 परियोजनाओं की सौगात मथुरा के लोगों को दी गई है, मथुरा वासियों को दी गई है और भारत की आत्मा उत्तर प्रदेश में वास करती है। इस दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा यह बताया गया, कहा गया प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों को चाबी भी सौंपी गई है और प्रधानमंत्री आवास योजना का जो फायदा है, क्योंकि एक लक्ष्य तय किया गया था जिसके तहत यह कहा भी गया कि देश के और प्रदेश के हर एक नागरिक के ऊपर जिनके पास सिर ढकने के लिए छत नहीं है, उनके लिए यह छत मुहैया कराने का काम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किया गया। 196 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लाभार्थी हैं उनको भी चाबी सौंपी गई है। तो मथुरा को कुल मिलाकर के 200 करोड़ रुपए की सौगात यहां पर दी गई है और ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों को जो लाभार्थी हैं उनको चाबी सौंपी गई है, वहीं अलग अलग जो क्षेत्र के अंदर जिन लोगों को जरूरत का सामान दिया जाना है उनके लिए भी ये बड़ी सौगात है। प्रदेश के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ये आप देख रहे हैं फार्म मशीनरी के तहत जो बैंक है उसके तहत यहाँ पर लोगों को ये बड़े कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री लगातार इस पर पहले भी नजर बनाए हुए थे और साथ ही साथ अब यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि इससे प्रदेश के लोगों के जीवन के अंदर बड़ा बदलाव आता हुआ नजर भी आएगा और खास करके मथुरा वासियों के लिए जो बड़ी सौगात यहां पर मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई है, लगभग 200 करोड़ रुपए की सौगात है जो कि मथुरा के लोगों को दी गई है और सीएम योगी ने इस दौरान मांझ विधानसभा को बड़ी सौगात दी है। मथुरा को 200 करोड़ रुपए की सौगात मिली है मांझ विधानसभा के लोगों के लिए। खास इसमें बहुत सारी चीजें नजर आती हैं। कई लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और चेक बांटे गए हैं। वहीं 196 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लाभार्थी हैं उनको इसका सीधा फायदा मिल सके, इसके लिए चाबी भी दी गई है। मथुरा से हमारे संवाददाता रविंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रविंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना हो चाहे मुख्यमंत्री के द्वारा जितने भी अलग अलग जो परियोजनाएं जिनका काम इससे पहले तक किया गया था, लोकार्पण भी किया गया, लगभग ऐसे 200 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं जो कि मथुरा वासियों को समर्पित की गई है। और क्या जानकारी इसमें? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने आज विकास का पिटारा मथुरा में खोला है वो बेहद सराहनीय रहा है। 201 करोड़ की जो योजना है, करीब 196 ऐसी योजनाओं का शिलान्यास और जो शिलान्यास किया गया है और जो योजनाएं हैं उसमें तमाम वर्गों का भी ध्यान रखा गया है। सबसे अच्छी बात यह रही कि योगी आदित्यनाथ ने कुछ बच्चों को यहाँ पर आकर सबसे पहले खीर खिलाई, अपने हाथ से उनका जो मातृत्व है वो किया है और अपने हाथ से छोटे छोटे मासूम बच्चों को सबसे पहले उन्होंने खीर खिलाई और यही से उन्होंने अपनी परियोजना की स्टार्ट की। इसके अलावा जो आवासीय योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत घर की चाबी भी दी गई। वही जो कृषि कार्य में जो मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है वहां एक ट्रैक्टर भी भेंट किया गया। इसी तरह तमाम जो परियोजना है, 196 करीब जो परियोजनाएं थी उनका यहाँ लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। योगी आदित्यनाथ इस दौरान कहीं ना कहीं पूरे जो ब्रज है उसको सौगात देने के लिए आए थे और इसी सौगात के तहत 200 करोड़ की योजनाओं को यहाँ पर शिलान्यास और उन परियोजनाओं को क्रियान्वित किया गया। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण जो थे वो एक रचयिता थे और उन्होंने यहाँ जो समाज को एक नई दिशा दी थी और भगवान श्री कृष्ण की नगरी को एकदम अलग होना चाहिए, दिव्य और भव्य होना चाहिए। तो लगातार जिस तरह से योगी आदित्यनाथ हमेशा से जब भी ब्रज में आते हैं तो कुछ ना कुछ नई सौगात देकर जाते हैं, तो इसी क्रम में उन्होंने आज भी 201 करोड़ की पूरी परियोजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास किया और इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी हमला साधने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आपसे पहले जो सत्ता में थे वो कहीं ना कहीं कंस की भूमिका में थे, कंस की तरह उन्होंने यहाँ शासन किया, तो कहीं ना कहीं सीधी चुनौती भी जो विपक्ष है उसको दी है। उन्होंने कहा था कि कोरोना के दौरान जब जनता को राजनेताओं की जरूरत थी तो उस दौरान सपा हो या बसपा हो, सभी राजनीतिक पार्टियां आइसोलेशन में रही थी, तो इस समय भी अब जो जनता है उन्हें आइसोलेशन में ही रखना चाहिए। जी
ठीक है, लेकिन पिछली सरकारों का जिक्र करते हुए तुलनात्मक तरीके से यहाँ पर जरूर बताया गया है और आज की सरकार की जो खूबियां हैं रविंद्र, इस दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा जब मंच से लोगों को संबोधित किया गया तो उसको बताने से वो चूके भी नहीं और साथ ही चाहे इससे पहले बिजली की जो व्यवस्थाएं थी उसको लेकर के उन्होंने जिक्र किया। और किन बातों का जिक्र किया गया? सबसे पहले जैसे ही मुख्यमंत्री ने जब विपक्ष और भाजपा सरकार की तुलना शुरू की तो सबसे पहले उन्होंने जो 2012 में जो कोसी दंगा हुआ था उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा था कि उस समय की सरकार जो है दंगा कराती थी और उस समय जो सरकार बनते ही सरकार बनने के कुछ दिन बाद ही जो कोसी दंगा हुआ तो कहीं ना कहीं जो सरकार थी उन्होंने एक तरफा रुख अख्तियार किया था, वही जो व्यापारी थे उनके घरों में आग लगाई। तो आज की तारीख में जो सुशासन है, सुशासन से उन्होंने स्टार्ट किया। जो पक्ष था उन्होंने कभी भी इस तरफ नहीं देखा कि दूसरे पक्ष को भी यह सम्मान मिलना चाहिए। तो उन्होंने इस तरह की तमाम कंपैरिजन भाजपा सरकार में और पिछली सरकारों में सभी